ओह माय गॉड, इतने लंबे लंबे मैसेज किसको कर रही हो? अस्तगफुरुल्लाह, वो है? बस एक पैराग्राफ आया था, वो पढ़ रही थी। अच्छा ये बताइए, ये जब से आपने ऑफिस जाना शुरू किया है मोहतरमा, अपने नाना के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास? क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल कला को मैं मरा गया ना तो किससे करोगी कुछ नहीं बातें? होना आपको। नाराज हैं आप मुझसे? हाँ, क्यों भाई? जब से ऑफिस जाना शुरू किया है तुमने मुझे वक्त देना बिल्कुल छोड़ दिया है। मुझे बात करनी है तुमसे। सॉरी सॉरी, ये ले देखें, कान पकड़ लिया मैंने, अब माफ कर दें। अबे कान छोड़ो मेरे हर वक्त। खैर, मुझे एक बात करनी है तुमसे। मुझे भी आपसे एक बात पूछनी है। यानी बात मैं करने के लिए आया हूँ, मगर तुम कर लो पहले, चलो करो। आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं आजकल? हैं? माशाल्लाह से तुम जाना शुरू हो गई हो, तुमने कारोबार संभाल लिया है, तो मैं ऑफिस जाके क्या करूंगा? नाना जान, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का काम आता है, कंस्ट्रक्शन का नहीं आता है। थोड़े दिनों में तुम्हें कंस्ट्रक्शन का भी समझ में आ जाएगा। मसला क्या है इसमें? और वो एक और बात पूछनी है, आपने अपना गारमेंट्स का काम बंद करके ये क्यों शुरू किया था? हॉल वाला खुद, ये तुम्हें उल्टी सीधी बातें कौन बता रहे भाई? जो वो भी बता रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप पहले मेरी बात का जवाब दें। देखो, बिजनेस के उसूल है यार, जिस बिजनेस में लॉस हो रहा हो उसको बंद कर दिया जाता है, नया बिजनेस शुरू कर लिया जाता है। मैंने यही किया बस। लेकिन आपका तो बिजनेस अच्छा खासा चलता था। जिसने भी सुना है ना, उसको अकल नहीं थी। अंदर की बिजनेस का हाथ तो हमें मालूम था ना, एक्सपोर्ट्स अच्छे हो नहीं रहे थे, तो वो बंद कर दिया मैंने। चल, अभी के लिए आपकी बात को यकीन किया जाता है। अब तुम एक बात बताओ, मैं तुम्हें तलाश करता हुआ तुम्हारे कमरे में गया था अभी, वहां तुम्हारे बेड पे स्केच बुक पड़ी हुई थी और उसमें बना हुआ था एक स्केच। वो किसका स्केच बनाया तुमने? मैंने कभी अपनी माँ को देखा तो नहीं, लेकिन पता नहीं, जब उनको सोचती हूँ तो कुछ ऐसा आता है दिमाग में। अगर मैं एक बात कहूं तो मैं यकीन आएगा? जरूर। जैसे ही मैंने उस स्केच को देखा था, मुझे पता लग गया था कि वो तुम्हारी माँ है। हैं? मतलब वो मेरे जैसी दिखती थी? नहीं बेटा, तुम्हारे जैसे दिखती तो नहीं थी, मगर वो एक्सप्रेशन ऐसे ही था। बहुत डरपोक थी तुम्हारी माँ, बुज़दिल थी। जान, मेरे बाप को मेरी याद नहीं आती होगी कि क्या कर रही है मेरी बेटी, कहाँ है? ये आज तुम्हें सारे ऐसे ख्यालात क्यों आ रहे हैं? वैसे भी आता है, सोचती हूँ मैं इन बारे में, लेकिन क्या कभी कहती नहीं हूँ आपसे। बेटे बता दिया करो, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ। कल को मैं नहीं होऊंगा तो किसको बताओगी? अस्तगफुरुल्लाह नाना जान, ये कैसी बातें करते हैं आप? अभी भी आप यही कह रहे थे। अब मैं आपको बता रही हूँ, थोड़े टाइम में ना आपके पास कोई बैठेगा भी नहीं, क्योंकि आप ऐसी बातें करते हैं। हाँ, नहीं बैठोगी तुम, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी शादी करके 7 समंदर पार भेज रहा हूँ। क्या? शादी? कहाँ भेजना है? 7 समंदर पार कहाँ कहाँ भेजने का इरादा है मुझे? बेटा मैंने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ लिया है, वो बाहर। कौन लड़का? नहीं भाई, मुझे कोई ऐसी बात सुननी ही नहीं है जो आपको मुझसे दूर कर दे। सॉरी। नहीं देखे नाना जान, आपका एक एक हुक्म सर आंखों पर, ये तो मुझे आवाज ही नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही मुझे। हेलो 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 हेलो, सबटाइटल्स नहीं है, सबटाइटल्स नहीं है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही।